करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2024 और आज के तारीख में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को 10 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किसानों को 10 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिल जाने से उनका क्या फ़ायदा होगा? तो इससे वो किसान अपनी मिट्टी की जांच नज़दीकी लैब पे करा सकते हैं, जिससे उनकी सारी जानकारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता के बारे में, उसके पोषक तत्व मिट्टी पे कौन कौन से हैं उसके बारे में, और किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी और कितनी खाद उस मिट्टी पे दिया जाना चाहिए, उस की जानकारी उन्हें स्पष्ट रूप से मिल सकेगी, जिससे किसान अपनी मिट्टी पे ज़्यादा पैदावार उगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अपने पहले 4 दिवसीय द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए हैं? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव। तो अभी मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू अभी भारत के दौरे पे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। ये है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 सशस्त्र नवारोजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है राजश्री बिड़ला, ऑप्शन बी है एमवी श्रेयस कुमार, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर डन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर डन। तो सशस्त्र क्या है? तो ये एक्रोनिम है सन्मुक्ता आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी का, जो कि कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है, जो कि रामानुजम के पैतृक गांव के नज़दीक है और जिसकी प्राइज मनी $10,000 रखा गया है। और इसकी शर्तें क्या होती है इस प्राइज के लिए कि उन गणितज्ञ की जिनकी उम्र 32 या उससे कम उम्र के हैं उनको ये दिया जाता है। खास करके रामानुजन प्राइज उनको दिया जाता है जो उनके नंबर थ्योरीज वगैरह या उसके फील्ड से जो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ मना रही है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। तो अभी बेंगलुरु पे इसकी स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना मना रही है, जिसकी स्थापना आज ही के दिन यानी कि 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हुआ था। और इनकी कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? वो हैं प्रेसिडेंट, और अभी हमारे प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है अभी? तो ये हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शशिकांत दास, ऑप्शन बी है अविरल जैन, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अविरल जैन। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और वर्तमान में अभी इसके गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। तो इसका फंक्शन क्या होता है आरबीआई का? तो आरबीआई का मेन फंक्शन है आपको, ये एक सेंट्रल बैंक और रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये भारतीय करेंसी को जारी करता है, उसका मुद्रण करता है और उसको सप्लाई चेन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 ईरानी कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है शेष भारत, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। तो ईरानी कप 2024-25 किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई और शेष भारत, जिसमें से ये मैच
ड्रॉ रहा था, हालांकि मुंबई को विजेता घोषित किया फर्स्ट इनिंग के लीड के आधार पर। ये कहाँ पर खेला गया था? इसका वेन्यू स्थान था एकना स्टेडियम लखनऊ में, जो अब भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो सरफराज खान, जो मुंबई के प्लेयर थे। और कैप्टन मुंबई कौन थे? अजिंक्य रहाणे। और कैप्टन रेस्ट ऑफ इंडिया कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 संघाई सहयोग संगठन SCO सरकार प्रमुखों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है मॉस्को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्लामाबाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, बीजिंग चाइना, जिसका और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और SCO के जो मेंबर हैं वो 2006 में आपके 2001 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 6 थे। और 2017 में भारत और पाकिस्तान की एंट्री होती है। और 2023 में ईरान जुड़ता है। अभी हाल ही में 2024 में बेलारूस इसका मेंबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। तो अभी 2023 G20 सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली इंडिया पे हुआ था। और 2024 पे अभी आपका ब्राज़ील पे रियो डेनेरियो शहर पे होने वाला है। और नेक्स्ट जो समिट होगा 2025 G20 का, वह है आपका साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 में कितने मेंबर हैं? 20 देशों का एक समूह होता है, जिसमें आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, और अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 के शरीर विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को, ऑप्शन बी है एंड्रू जेड फायर और क्रेग सी मेलो को, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हॉविट्ज और सिडनी ब्रेनर को, ऑप्शन डी है जॉन सुलस्टन और फेडरिक सेंगर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को। ये हैं विक्टर एम्ब्रोस और ये है आपके गैरी रुकुन। तो इन्हीं को आपके माइक्रो RNA का डिस्कवरी के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार कितने कैटेगरी में दिया जाता है? तो सबसे पहले आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, इन 6 कैटेगरी पे दिया जाता है। तो अभी आज के डेट पे आपका जो है नोबेल प्राइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स में देखेंगे। तो इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में जानते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना की थी 1895 में। उन्होंने एक वसीयत दिया था, जिसके आधार पे उनके पुरस्कारों की घोषणा इनके मरने के उपरांत की जानी थी। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? एक स्वीडिश केमिस्ट थे, जिन्होंने डायनामाइट का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट क्या है? पहला पुरस्कार आपका नोबेल का 1901 में दिया गया था। वो थे आपके किस किस क्षेत्र में दिया गया था? वो शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इसमें आपका अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र 1968 से शुरू किया गया था। ये इसकी आपकी मूल श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? भौतिकी पे, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र पे 1967 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक, जो कि सर्जिक रिस्क बैंक है, उसके द्वारा नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस का स्थापना किया गया था। और पुरस्कार कौन कौन सी संस्थाएं देती है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देता है। आपका चिकित्सा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट
में दिया जाता है, और साहित्य जो है आपका स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, और अर्थशास्त्र का है जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें पुरस्कार के जो कौन कौन से घटक हैं, तो ये है पुरस्कार में आपको डिप्लोमा, एक मेडल और कुछ नगद इनाम दिया जाता है, और ये इनाम कितनी है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, और ये लगभग जो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो ओस्लो में ही सिर्फ दिया जाता है, और बाकी के जो पुरस्कार अन्य पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत आम तौर पर नहीं दिया जाता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर पुरस्कार की घोषणा हो गई है और इस बीच वो रेसिपेंट अगर वो उसकी देहांत हो जाती है जो तब उसको दिया जा सकता है, और ये 1974 पे इसको स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट है कुछ नोटेबल हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो कौन कौन थे। मैरी क्यूरी जो एकमात्र ऐसी महिला थी जिनको दो अलग अलग, हाँ, और ये एकमात्र महिला भी थी जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको दो अलग अलग विज्ञान के क्षेत्रों में, जैसे भौतिकी में 1903 में और रसायन में 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई, ये सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी, वो 2014 में इनको शांति के क्षेत्र पे 17 वर्ष की आयु पे दिया गया था। और लिनस पॉलिंग क्या है, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 नोबेल पुरस्कार वो बिना किसी साझेदारी के दिया गया था। वो 1954 में केमिस्ट्री में, और आपको शांति में यानी कि पीस में 1962 पे दिया गया था। कुछ डिस्प्यूटेड निर्णय भी रहे थे, जैसे हेनरी किंगसर जो 1993 में वियतनाम युद्ध में युद्ध विराम के लिए शांति का पुरस्कार मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने युद्ध जो है जारी रखा था। इसी तरह बॉब डिलन को 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलने पर भी विवाद हुआ था, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक संगीतकार थे। समारोह और समय, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और शांति पुरस्कार जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ये आपको ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। और मैक्सिमम इसका लास्ट है, इसमें विनर कितने हो सकते हैं, कितने भागों में बांटा जा सकता है एक पुरस्कार को, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है आपकी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2024 में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन ए है संजीव कुमार सिंह, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी प्रकाश मान सिंह रावत, और ऑप्शन डी है हरीश मेहता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश मान सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम अवसंरचना विकसित करने के लिए B2B ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेपाल। तो इंडियन ऑयल और नेपाल ऑयल के बीच में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो इसी के तहत वो पेट्रोलियम और संरचना विकसित करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7.10% तक बढ़ाई है। तो ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो LIC की स्थापना कब हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और इस वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 162 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो इसके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और डी यूनेस्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 22 अगस्त 1966 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसका मोटो क्या है, एशिया और प्रशांत में गरीबी से लड़ाई। इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 68 है, जिसमें से 49 सदस्य एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं, और बाकी के 19 जो है अन्य रीजन से हैं। इसमें से प्रमुख देश हैं जैसे भारत, चीन, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य एशिया
पैसिफिक में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें यह ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी में निवेश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच रुपे समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मोहम्मद मोइजू और ऑप्शन सी है इब्राहिम सोली, ऑप्शन डी है अब्दुल गफूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद मोइजू। ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ यही है मोहम्मद मोइजू, जो अभी फ़िलहाल भारत के दौरे पे हैं और ये आज अभी ताजमहल गए हुए थे। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई मालदीव पे जारी करने के लिए भी सहमति जता दी है और ये बहुत जल्द हम देखेंगे कि मालदीव में यूपीआई जो है काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की 92वें वर्षगांठ पर राजनाथ सिंह ने किस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शन ए है विजय पथ रैली, ऑप्शन बी है वायु वीर विजेता कार रैली, ऑप्शन सी है भारत दर्शन रैली, ऑप्शन डी है सरहद पर रैली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वायुवीर विजेता कार रैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, ऑप्शन बी है 2029 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना, ऑप्शन सी है 5 लाख युवाओं को प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी है छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2029 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना। अभी कुछ 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का में कितनी धनराशि दी जाती है। तो जैसे 4,500 जो है आपको पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं और 500 रुपये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और 6,000 का एक मुफ्त राशि मिलती है और जिसके लिए आपकी एज सीमा जो है आयु होनी चाहिए 21 से लेकर के 24 वर्ष तक के। अगर आप कहीं किसी भी जगह पे फुल टाइम वर्किंग नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय पोषण योजना के तहत तपेदिक उपचार के संबंध में हाल ही में क्या विकास हुआ है? ऑप्शन ए है सभी रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा परीक्षण, ऑप्शन बी है रोगी परिवार को खाद्य टोकरियों का वितरण, ऑप्शन सी है मासिक पोषण सहायता 500 से बढ़ाकर 1,000 की गई, ऑप्शन डी है रोगियों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा। तो इसका सही जवाब है मासिक पोषण सहायता 500 से बढ़ाकर 1,000 की गई है। तो इसमें निश्चय योजना जो है भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था और यह योजना राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP का एक हिस्सा है, जिससे का उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इस योजना की शुरुआत भारत सरकार 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। तो पहले आपका 500 पर मंथ की मिलता था, जिसे बढ़ा करके 1,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स।